आज साधना का 210 दिन हो चुका है। सुबह शाम के अभ्यास से मन काफ़ी सहज, सरल और निर्भीक होता जा रहा है। क्योंकि जो मन के अंदर में भ्रम था वह दूर हो रहा है। आज तारीख 2 जून सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, साधना का प्रथम सत्र। अब आपका मन सहज, सरल और निर्भीक हो रहा है कि नहीं? आपको कैसा लग रहा है? आपसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक लग रहा था, हो रहा है, सरल हो रहा है। सरल हो रहा है। 3 बात पूछा हूँ, सहज, सरल और निर्भीक। जी, तीनों सत्य है। तीनों। यह मन शांत हो रहा है। जी, सही है ना? जी। मन जितना ही शांत होगा, जितनी ही भ्रम हमारे मन ने पाल रखा है, क्योंकि आँख ने देखा है, कान ने सुना है, जीभ ने स्वाद लिया है और नाक ने सुगंधी दुर्गंधी ले रखा है, हाथ से हमने जो कुछ किया है, दिया है, लिया है या किया है, पैर से चल करके हम कहाँ कहाँ तक गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, किस किस रूप में गए हैं, कितनी थकान पैर में आई है। लेकिन अब बाहर की वस्तु अगर होती तो बाहर आपको कब का मिल चुका होता। सही है जी। लेकिन ये भीतर की मंजिल है तो बाहर कैसे मिले? जी। महापुरुष लोग, हमारे संत महात्मा इस बात को भक्तों के बीच में सामान्य रूप से कहते हैं कि जब सुई घर में गिरा है तो बाहर दुआरे पर मिली। जब घर में गिरा है बाहर थोड़ा मिलेगा, बाहर दुआरे पे थोड़ी मिली या बाहर सड़क पे मिलेगा। अब घर में ही खोजना होगा ना, तभी तो सुई मिलेगी। इसी तरह से हम बाहर खोज तो जरूर रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, आश्रम, गुरुद्वारा, चर्च, पहाड़, कहाँ कहाँ नहीं, कंदराओं में खूब खोज रहे हैं, तीर्थों में, व्रतों में, क्या क्या नहीं किया गया और क्या कहाँ कहाँ नहीं जा कर के खोजा गया। लेकिन जब वो हमारे इसी शरीर में है, शरीर को ही घर माना गया है और घर के अंदर में ही अपना ही मन अपनी वस्तु को खोया है और खोज रहा है बाहर, तो कैसे प्राप्त होगा? है कहीं प्राप्त होने का? नहीं, कोई नहीं है। तो अंदर की वस्तु को खोजने के लिए, यानी शरीर के अंदर में जो वस्तु आपकी है, स्वयं की चेतना, स्वयं चेतन है और हम वही होना चाहते हैं, लेकिन बाहर वस्तुओं में खोजते हैं, सुख सुविधाओं में खोजते हैं, बेटा बेटी, घर द्वार, मकान, शिष्य शाखाओं में खोजते हैं, आश्रमों में खोजते हैं। कैसे प्राप्त होगा? जब आपके शरीर के भीतर है। तो उसी के लिए आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे आपके बीच के जो हमारे बुजुर्ग, हमारे मनुष्य शरीर में रहते हुए जो संत महात्मा, ऋषि मुनि, वह जो आज मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, वही दुख उन्हें भी था और उसी दुख से छुटकारा पाने का उन लोगों ने साधन ढूंढा है। और साधन ऐसा ढूंढा है कि वह उसका अगर हम पालन करें
तो निश्चित तौर पे हम अपने उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्राप्त किया है और प्राप्त करके अपने जीवन को उन्होंने धन्य किया है। वही साधन उन लोगों ने हम लोगों के बीच में एक लेख के रूप में, ग्रंथ के रूप में उस सिस्टमेटिक ढंग से रख कर गए हैं। अगर हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो दुख आज मुझे महसूस हो रहा है वह दुख से मुक्ति का रास्ता मिल जाए। लेकिन हम आँख से देखते हैं कुछ, कान से सुनते हैं कुछ, जीभ से स्वाद लेते हैं कुछ, पैर से चलते हैं कहीं और, हाथ से करते हैं, देते हैं, लेते हैं कुछ और। सब कुछ मिला करके हम अपने स्वयं अपने दिशा विहीन होने का कारण बनते हैं। और हमें अपनी दिशा जाना है तो सारे कारणों को मिटाना होगा और एक एक करके मिटाना होगा। जब तक एक एक करके हम अपना साधन, अपना जो पीड़ा है, दुख है, वह नहीं अगर मिटाते हैं तो कोई हमारा काम दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरे शरीर के भीतर की वस्तु है। भगवान और ईश्वर, भगवान मैंने बताया था कि इस शरीर को ही कहते हैं, और महात्मा बुद्ध के हिसाब से भगवान भग्ग शब्द का प्रयोग किया है। भग्ग कहते हैं उखाड़ कर फेंकना, भंग करना, निकाल देना। क्या भंग करना है? जो आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, काम वासना जागृत हो रही है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जो बुराइयों का अंबार है आपके अंदर में, उन्हें सबको एक एक करके देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर और पढ़ पढ़ कर निकालना है, ताकि हमारा जीवन जो वर्तमान हमारा जिस शरीर में हम हैं, इस शरीर माटी, पानी, आग, हवा, आकाश तत्वों का है और इसमें अपने स्वयं की प्रकृति के नियमों में स्वयं चलता है, हमारी कुछ नहीं सुनता। इसमें परिवर्तन है लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि मैं स्वयं हूँ और स्वयं वर्तमान में रहता हूँ और पास्ट एंड फ्यूचर को भी सोचता हूँ, देखता हूँ। तो वर्तमान की स्थिति हमारी बिल्कुल ठीक होती है, शांत होती है, अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम पास्ट एंड फ्यूचर की बात को सोचते हैं और प्रेजेंट वर्तमान में न रहते नहीं हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा मन स्वयं अपने आप में ही दुखी होगा। किसी को वहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वयं दुखी होता रहता है। और स्वयं दुखी होते रहने का कारण हम स्वयं हैं कि बाहरी इच्छा कर रहे हैं। हमें यही तो काम करना है कि अपने भीतर ही, शरीर के भीतर जो कुछ भी हलचल हो रहा हो उसे शांत करने के लिए दृष्टि से ही हमें बैठना है। तो क्या करना है? दृष्टा और साक्षी भाव में उसका अभ्यास करना है। मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, इस श्वास को मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही इसे संचालित कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे शरीर में हो रहा है उसका उपभोक्ता मैं ही हूँ, स्वयं हूँ। इस बात की जानकारी रखते हुए अपने ही श्वास को अपने ही भीतर अपने से अलग होकर के देखना है। मेरा श्वास मेरा है, मतलब मेरे से अलग है। तो जब मेरे से अलग मेरी वस्तु है श्वास, तो हम अलग होकर के क्यों नहीं इसे देखें? जैसे ही अलग होकर के देखने का अभ्यास निरंतर आप बनाए रखेंगे, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपको अपने आप का बोध धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी मनोवृत्तियाँ अपने ही आपको
कितनी प्रकार से बदल करके आपके मन को दुखी करता है, सुखी करता है, आनंदित करता है, ये सहज आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका भी अपना मन है। तो इससे कुछ करना नहीं है, क्रिया नहीं करनी है, सिर्फ दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करना है और सुख दुख का आधार लेना है। श्वास हम ले रहे हैं, श्वास लेते समय हमको क्या महसूस हो रहा है? सामान्य वर्तमान समय में जो श्वास के माध्यम से हम हवा को अंदर ले रहे हैं, उसमें हमें क्या मिल रहा है? तो बिल्कुल स्पष्ट मालूम हो रहा है, सामान्य स्थिति है। ना आपका श्वास दुखी है ना सुखी है, बिल्कुल सामान्य गति में किसी भी तरह से। तो आगे बस अभ्यास सिर्फ करना है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करना है। जितना ही अभ्यास आपका परिपूर्ण होगा, उतना ही आपके ही अंदर में स्वयं इसको जानने की जो विधि है, जो नियम है, वो आपको पता चलता जाएगा। और इस साधना से आपके मन के अंदर में जो पास्ट और फ्यूचर की चिंता किए हुए है, चिंता लेकर के बैठा हुआ है, उस चिंता से आप मुक्त होंगे। और जैसे ही चिंता मुक्त हुए, आपकी अपनी आत्मिक स्थिति की जो स्थिति है वो स्पष्ट होने लगेगी, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। और वह स्पष्टता आपके अपने कल्याण का कारण बनेगा। दूसरा है कि जैसे जैसे हम अपने श्वास को देखते जाते हैं, वैसे वैसे मन में बहुत प्रकार की बातें स्मरण होती चली जाती हैं। उसमें हम संशय में पड़ जाते हैं। तो संशय नहीं करना है, बल्कि समय हो तो उसे यथास्थिति समझने का प्रयास करें। किसी भी वस्तु का यथास्थिति क्या है? अंत उसका है नष्ट होना। और विनश्वरता सृष्टि का भी नियम है, गुण भी है। इसलिए अपने जीवन को फूल की तरह बनाने के लिए अपने ही मन को पढ़िए, अपने ही मन को देखिए, अपने ही मन को जानने का प्रयास करिए कि मेरा मन है क्या। और जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, आपके जीवन में अपने आप आपको आधार जो सुधार है अपने जीवन का, वह आपको अनुभव होता जाएगा। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के अनुभव करना है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। मन की गति को पकड़ने के लिए ही श्वास का अभ्यास करवाया जा रहा है। मन की गति जैसे ही पकड़ में आती है, वैसे ही आपको अन्य लोग ज्ञानी मान लेते हैं। और ज्ञानी जिस दिन आपको सामाजिक मान्यता मिलेगी, आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, बिल्कुल प्रेजेंट में रहने की कला आपको आ जाएगी। कहीं किसी प्रकार का कोई पीड़ा दुख आपको प्राप्त नहीं होगा। अब आप बताइए, आपका प्रश्न क्या है? राम बता लो। मेरा प्रश्न साहब यह है कि कबीर साहब बताते हैं कि ऑर्गेनिक पानी बनेरी चढ़े, इसका मतलब क्या होगा?
पानी शब्द का प्रयोग आपने किया है, तो पानी से तात्पर्य है कि जल, और जल की मन की एक गति, गति कहते हैं चाल को। जल की मन की एक गति, नीचे ही को जाए, बहुत जतन कह राखी तब ऊंचे को जाए। जैसे आपको पता चल गया कि मुझे ये काम करना है, तो आपका मन उसी के इर्द गिर्द घूम करके अपने में चिंतन करता है कि नहीं? करता है ना जी। तो हम उस समय अपने ही मन को पढ़ें, अपने से अलग होकर के देखें कि हम ये कर क्या रहे हैं। तो जैसे ही मंथन करना शुरू करेंगे, तो अगर आपका मन शुद्ध है, शांत है, स्थिति अच्छी है, तो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा की तरफ से जो आवाज़ आएगी वह आपका हित करेगा। आपके अंदर की जो आवाज़ आएगी वो परम हित करेगा। और अगर कहीं आप उसी में स्थित हो गए, तब फिर पूछना ही क्या। आपको अपने आप को ही जानना है। जैसे जैसे आप जानेंगे, वैसे ही वैसे सब कुछ अपने आप समझते जाएंगे। बात को समझ में आ रही है जी। कि नहीं आया? ना, नहीं आया ना? मेरा प्रश्न जो साहब ये था कि उरौनी की पानी बनेरी चढ़े, मतलब उल्टा चढ़े, तो कैसे मतलब ये मतलब होता है, क्या जतन किया जाए? आपका जो श्वास है जी। बड़ेरी है, इसलिए नाक जो है उरौती है। तो उरौती का श्वास बड़ेरी चढ़ाना। बड़ेरी का मतलब एकदम मस्तिष्क, देख रहे हैं, मस्तिष्क। जैसे सब आदमी पानी पीता है, पानी एकदम नीचे चला जाता है, लेकिन जीभ के नीचे हमेशा पानी रहता है। जीभ के नीचे जो हमेशा पानी रहता है। तो यह है उरौनी पानी बनेरी चढ़ाना है कि कोई दूसरा है इसका मतलब? नहीं, क्योंकि पर्टिकुलरली दिखाई देता है। यहाँ तो एक खाली रूपक समझाने के लिए है ना, रूपक चढ़ाना समझाने के लिए है। जी। समझना है कि हमारा अपना ही मन जो नीचे की तरफ यानी बुराइयों की तरफ चलता है, उन्हें हमें ऊंचे ले जाना है, यानी अच्छा कार्य कराना है इस मन से, ताकि मन हमारा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे। तभी तो जब वह आगे की खोज करेगा। अगर अपना, चाहे आपका हो चाहे मेरा, मैं खुद भी जैसे मान लीजिए आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, अभ्यास करवा रहा हूँ, अगर मेरा ही शरीर अगर रोगी हो जाए किसी प्रकार से, तो मैं आपको कुछ दे पाऊंगा? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं शरीर के दुखों में उलझ गया। तो जब तक हम अपने आप को खुद नहीं सुलझाएंगे, अपने ही बुराई को अपने ही अंदर में समाहित करके उससे नई चीज़ निकाल करके जब तक हम आपको नहीं देंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी सुरती खाऊं, आप भी सुरती खाओ, तो सुरती जैसे ही चुनचुनाहट हमारे ओठ पर होगी, हम तुरंत कहेंगे अरे रामोतर बाबू जरा बनाइए। क्या बनाइए तुरंत आप समझ जाएंगे। उनमें शब्द हमें प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही हमने प्रयोग किया तैसे आप सुलूक हो गए। लेकिन अगर हमें उसे छोड़ना है, तो मैं अपने को छोड़ सकता हूँ, अपनी आदत को छोड़ सकता हूँ, सुधार सकता हूँ, लेकिन आपकी आदत को मैं नहीं कह सकता कि राम अवतार बाबू आप भी छोड़ दो, क्योंकि आपको उसमें बुराई दिखाई नहीं दी, हमें बुराई दिखाई दे दिया। बुराई में बुराई जैसे ही आपको अनुभव होगा, वैसे ही वो बुराई अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। थोड़ी समय में हम जो पकड़ करके रखे हैं उसमें अस्थाई तो हमने मान लिया कि इसमें सुख है, बुराई हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक बुराई देखेंगे नहीं, वो सुख जो है आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, और जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो करेगा, और कर कर करके दुखी होगा, सुखी होगा, दुखी होगा, सुखी होगा, बस यही होगा। आगे की जो अनुभूति है स्वयं की, जब तक ये दोनों बंद नहीं होंगे तब तक आपके अपनी स्वयं की अनुभूति नहीं होगी, और जब तक आपके स्वयं की चेतना का अनुभूति नहीं होगा
तब तक ये सारी चीज़ें अपने आप कर रहे हैं। आप जैसे ही बुढ़ापा आपकी आएगी, जर्जर अवस्था आएगा, अवस्था के हिसाब से आपको ये सब बच्चा जैसा लगेगा। जो लोग भी ये सब काम कर रहे हैं सब बच्चे जैसे दिखाई देंगे। आपकी उम्र 75 साल है, मेरी भी 50 साल है, 25 साल हम आपसे छोटे हैं। 25 साल बहुत होता है। यहाँ तो 1 घंटे का भी छोटा बड़ा मान लिया जाता है तो 25 साल बड़े हैं उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से। लेकिन अनुभव के आधार पर आप बड़े नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अपने मन की गति में जिया है, और हमने आज के 32 साल पहले अपने ही मन की गति को पकड़ने का काम किया है। तो आप में और मेरे में अभी ही अंतर हो रहा है कि मैंने वो काम किया है जो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य, जीवन का ही, उसमें आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि मानव जीवन ही इस तथ्य को प्राप्त करने का हकदार है, वो ही कर भी पाएगा। अन्य जो शरीर हैं, कीड़े मकोड़े जिसमें हम लोग जाते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उस शरीर के नियम में बंध जाएंगे। चींटी अपने नियम में बंधती है, चूंटा अपने नियम में बंधता है, हाथी अपने नियम में, और मनुष्य अपने नियम में है ही। जो पूर्व में उसके कर्म है वो वर्तमान में स्पष्ट दिखता है। लेकिन वो चाहे तो बच सकता है, जैसे हम लोग बच गए, बचा लिए अपने आप को, तो आज मन गदगद है, प्रसन्नचित है, आनंदित है, जिसको हम कल्याणमय कहते हैं। हमारा जीवन बिल्कुल कल्याणमय है, अपने स्वयं में कल्याणमय है, और उसी कल्याणमय स्थिति को हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग भी जानिए कि सुख आपके पास ही है। वो सुख कैसा है वह आप खुद खोद करके थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। थोड़ा सा प्रयास करना है, यानी परिश्रम करना है। जितना ही आप उसमें परिश्रम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने के नज़दीक जाएंगे। लेकिन कम से कम शुरुआत तो कहीं न कहीं से करना होगा। तराटक मुद्रा से करना होगा, भक्ति योग से करना होगा, ज्ञान योग से करना होगा। जो भी आप एक संसाधन प्रयोग करेंगे, उसी संसाधन के सहारे धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे। और जैसे ही आप ऊपर उठें, किसी न किसी समय आप उस पद तक जाएंगे जिस पद के बाद कोई पद नहीं बचता है, जिसको संत कहते हैं। संत पद ही आपको अपने पद पे बरकरार रखने में और रहने में, दोनों में जो अंतर है वो पूरा करता है। अब अपने को हम कैसे जानें, उसी की विधि हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि अपने ही श्वास को, हम जो श्वास अंदर ले रहे हैं नाक के द्वारा, हम अपने श्वास को अपने ही नाक के द्वारा अनुभव करें कि मेरे यहाँ इस एरिया में क्या हो रहा है। खुजलाना नहीं है, इसमें गीलापन महसूस हो रहा है तो उसको पोंछना नहीं है, सुख दुख कुछ भी अनुभव हो रहा है तो इसमें हमें मिलना नहीं है, अलग ही रहना है। तो जैसे जैसे आप अलग होने का अभ्यास करेंगे अंदर से जैसे जैसे आप अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, वो सारी गतिविधियाँ आपको आपके सामने आके खड़ी होंगी, और धीरे 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 उन्नति करते हुए आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा, अभ्यास तो आप ही को करना पड़ेगा। मार्गदर्शक संत गुरु होते हैं, उनका कर्तव्य है वो पूरा करेंगे और कराएंगे भी, अगर आप समर्पित भाव से हैं तब। और समर्पित भाव से नहीं है तो सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, करना आपको स्वयं है। चाहे घर में करो चाहे यहाँ करो, करना है आप ही को, अभ्यास करना है। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आपके इसी शरीर के अंदर में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपकी दृष्टि जैसी होगी वस्तु वैसे दिखता है। तो अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाना है, और सूक्ष्म कैसे बनेगा इसकी विधि गुरु के पास सीखना होगा। तो मूल रूप से अपने ही मन की गति को पकड़ना है, और पकड़ करके उसी में शांति का अनुभव करना है। और शांति का अनुभव ही नहीं करना है, बल्कि बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को उभारना होगा। और जैसे ही आप उभारेंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपकी प्रशंसात्मक
वृत्तियां अपने आप एक्टिव हो जाएंगी। तो मूल है कि आपका मन चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, तो आपका मन है। और वही आपका मन सुखी है, तो सुखी और कैसे हो, उसकी विधि साधना के द्वारा हम सीख सकते हैं। बाकी आप सब तो समझदार है ही, और अपनी समझदारी का प्रयोग करिए और इस जीवन को धन्य करिए। आप क्या कह रहे थे, जरा बोलिए। जी, एक विधि ये बता रहे थे कि यह विधि सिखाना है, तो क्या विधि है? वही विधि के बारे में। वही विधि बता तो रहा हूँ कि अपने ही श्वास को, अच्छा, श्वास, वही विधि अपने ही से अलग होकर देखना है। क्योंकि हम जब इस शरीर में हैं तो शरीर को मैं मान लिए हैं, जी। इस श्वास हमें अलग महसूस नहीं होता है, जो कि मेरा अपना खुद का है। तो कभी आप बता लीजिए कि 75 साल की आयु में जब तक आप यहाँ तक नहीं आए थे, क्या श्वास को अलग होकर के देखने की विधि आपको कहीं मिली? नहीं, इसको आवश्यकता नहीं पड़ी और न कहीं मिली। आवश्यकता तो खूब पड़ी, आप मंदिर घूमे, गुरु संतों की सेवा की, उसी को जानने के लिए तो घूमे साहब वही बताए कि ये है, ये है। जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ कि जो गंगा जल आन चढ़ावे रामेश्वर को, हाँ, उसकी एकदम मुक्ति हो जाएगी। अब गंगा मुक्ति के लिए आपको तो एक ही लाइन आपके लिए काफ़ी है। उन्होंने लिखा है, गुरु करिबो सिद्धांत यह होय यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखाए उर तुलसी मिटे विरोध। कहीं पहाड़ पर से आप पानी ले आए और कहीं ले जाकर के पत्थर पे गिरा दिए, तो क्या महत्व कर लिया, आप बताइए। यही तो उसमें लिखा हुआ कि उसका कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण क्या हो जाएगा? पढ़ता है कि यहाँ लिखा हुआ कि रामेश्वरम, तो गंगोत्री से जल ला करके रामेश्वरम में चढ़ा दिया जाए, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए आदमी जाता है साहब वहाँ। अब भाई देखिए, तो सहज क्या कहते हैं कि बहुत सहज सौदा है, और सहज सौदा जो है आप जानते ही हैं कि कितना कामगार होता है। कामगार होता है, यही तो आप जान ही रहे हैं, महंगा सौदा है, महंगा सौदा है। और आपके ही समाज में चलता भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। और मैं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको बताऊं, मैं 2007 में जब यहाँ आया तो बच्चे मेरे पास थे, तो गर्मी के मौसम में या वैसे भी पाइप की ज़रूरत पड़ती थी पानी लगाने के लिए, क्योंकि फसलें हम लोग लगाते थे, सब्जी है, भिंडी है, करेला है, तो क्यारी बनाई जाती थी। तो क्यारी में पानी, पौधों को पानी देने के लिए पाइप की ज़रूरत थी। तो मैं पाइप ले आया 750 की, कोई 600 की। तो मैंने हर साल पाइप हमें लाना पड़ता था, क्योंकि वो जैसे ही ठंडी पाता था तो ऐंठ जाता था, ऐंठ करके स्वयं टूट जाता था। और 600, 700, 600, 700, 800 ऐसे करके मैं ले आया। ये लगभग 2012 या 13 की बात है कि एक बार जो है हम और परशुराम, हम कहे बहुत चला जब पाइप लेना है, पाइप जो मैं ले आया जाए और पौधों को सिंचाई करनी है। तो वो मेरे साथ गए और ले गए मुझे एक वो जो गंदा नाला है, पुलिया, उसी के बगल में एक दुकान है कि भारत किर्लोस्कर वगैरह मिलता है, मशीन स्टोर है, भारत मशीन मिलती किर्लोस्कर वगैरह की, भारत की किर्लोस्कर की। तो वहाँ हमको ले गए और कहे कि जन भाई आपको चलिए अच्छी पाइप ले आते हैं। हम लोग ले गए वहाँ उस दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये 1500 की है। उस समय में अन्य पाइप जो है उतने ही लंबाई चौड़ाई, उतने ही मोटाई, तो हम 600 में, 700 में लाते थे, 800 में लाते थे। और उन्होंने कहा कि ये 1500 की है, लेकिन इस पर ट्रक चढ़ जाए तो ये मुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो हमने कहा कि कुछ कम बेसी करेंगे। कहे नहीं गुरुजी, तो बिकता महंगा है, एक ही पीस बचा है और आप संत हैं, आश्रम में ले जाए, इसलिए मैंने आपको 1500 बताया। तो जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं चुप हो गया। उनका जो रेट था मैंने दे दिया और वो पाइप ले आया। अब आप बताइए 2012 से लेके और आज तक, ठीक है, चल रहा है, वह पाइप चल रहा है। तो थोड़ा 1 साल का ही तो गैप हुआ। हर साल मुझे 700, 600, 800 की हमें पाइप लेना पड़ता था। और हमने दो साल के गैप, बीच की जो गैप थी, उसको खाई को पाट दिया। दोनों 1500 रुपये उनको हमने दे करके ले लिया।
और आज बताए 2012 से लेके आज 10 साल हो गया लगभग, और पाइप वैसे का वैसे ही पड़ा है, जरा सा भी कहीं कोई खरोच नहीं उसमें। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो हमारे जो वेदों की जो विधियां हैं वो विधि संत ही पालन कर पाते हैं, सबके बस का नहीं है। और संत वही बनता है जिन्हें स्वयं अपने शरीर में ही बुराई दिखाई देता है। जब तक स्वयं में अपने शरीर में अपने मन में बुराई दिखाई नहीं देगा, उससे निजात यानी अलग होने का जो तरीका है ढूंढना मुश्किल काम है, मुश्किल काम। बुराई तो साहब सभी को मालूम होता है अपने शरीर में कि क्या बुराई है, लेकिन वो बुराई आदमी मतलब न किसी से कह सकता है, न उसको मतलब कंट्रोल करने की शक्ति हो पाती है। अरे भाई वो सब हर आदमी उसका अनुभव करता है। हाँ। लेकिन एक दूसरे से हम बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान न करते हैं, न करा पाते हैं। हाँ। और भोगते जरूर हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जैसे खुजली हुई, तो खुजली आपको भी हुई, हमको भी हुई, लेकिन हम एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे। लेकिन जो दुकानदार है मेडिकल स्टोर का, उसके पास जैसे हम गए कि बाबू हमें खुजली हुई है, उससे हम जैसे बोलेंगे वो खुजली की दवा दे देगा। आपको खुजली की दवा दिया, आपका खुजली ठीक हो गया। तो वो दुकानदार सही है कि हम मान लीजिए कहें कि रामावतार बाबू हमको खुजली हुई है, तो खुजली की कोई दवा बताओ। तो आप कहेंगे मुझे भी हुआ है, लेकिन हमें भी नहीं मालूम है कि कौन सा दवा काम करती है इस पर। आपसे बात करने से क्या मतलब हमें, कुछ नहीं। लेकिन एक दुकानदार के पास अगर हम चले गए, हाँ, तो उसका और उससे वो देखिए चिल्लाएगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। तो आपसे बोलने भी, आप हमसे कहेंगे तो हम 4 दिन से कहेंगे अरे रामावतार बाबू को खुजली हुई हो गई है, इनको जरा छूना नहीं। हाँ। क्योंकि खुजली जो है लक्षवाई से होती है, तो छूना नहीं। अब 10 जन से कहे तो 10 से 50 हुए, 50 से 100 हुए। आप बताइए पूरा गांव जान जाएगा कि रामावतार बाबू को खुजली हुई है, जो कि सोल्यूशन कोई नहीं निकालेगा। लेकिन एक दुकानदार के पास आप गए, वो किसी से कहेगा भी नहीं और आपका सोल्यूशन तुरंत दे देगा कि इतना पैसे का ये दवा है, आप इसको ले जाए, पैसा दीजिए हमको और ये दवा ले जाइए, इसको लगाइएगा और आपका खुजली ठीक हो जाएगा। तो हम ले आए खरीद करके और लगाए और ठीक हो गया। तो वो मेरे लिए उपयुक्त है, या हम आपसे कह करके पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाए, ये सही है? नहीं, वही सही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। ये सब क्या है, ढिंढोरा पीटना है। और ढिंढोरा पीटने से कुछ बात बनने की नहीं। ढूंढना तो हमें अपने ही अंदर में है। वो हम अकेले, आप जैसे हम बैठे हैं, जैसे अन्य लोग बैठे हैं, अब सामने सामना हम लोग जो चर्चा जो कर रहे हैं, इस चर्चा में ही वो सब हमारे सामने आ रहा है। तो अब इस चर्चा का जो लाभ है आपके अभ्यास से है। आप जितना ही अभ्यास दवा लगाने का मतलब अभ्यास करना। जितना ही आप अभ्यास करेंगे, जितना ही आपको पीड़ा मानसिक होगी, उतना आप अभ्यास करेंगे। और जितना ही आपको अभ्यास करेंगे, आपका खुद का मानसिक जो दिमागी टेंशन है, चिंता है, जैसे चिंता मुक्त हुए, शांति का अनुभव हुआ, वैसे और आप उसका अभ्यास करेंगे। समय समय से करते रहेंगे ताकि हमारा मन दुखी न होने पाए। जैसे खुजली हुई, एक बार की दवा लगा लेने से तो ठीक होता नहीं है। आप जैसे ही मौका पाते हो, जहाँ पाते हो, जैसे पाते हो, उस रूप में आप तुरंत अपने दवा को लगा लेते हो ताकि जब ये जड़ से खत्म हो। तो एक बार के लगाने से तो होगा नहीं, कम से कम तो 8-10 बार लगाना पड़ता है। तो अब वो 8-10 बार का तो अभ्यास ही तो हुआ, आपका दिमाग उस पर तो लगा है कि हमें दवा जैसे मौका मिले हमें लगाना है। तो ऐसे ही तो काम करना है कि हम जब भी समय पाएं वैसे अपने श्वास को देखना शुरू करें। जैसे ही आप अपने श्वास को देखना शुरू करेंगे, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि मेरा मन दुखी क्यों है, कारण ढूंढ लेगा और कारण का निवारण कर देगा। तुरंत जब आप श्वास को देखना शुरू करेंगे और वो मन में जो आपने बात स्मरण की है, ख्याल की है, वो धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगा, शांत हो जाएगा। मिट जाने के बाद शांत हो जाएगा और आपको अपने स्वयं की शांति का अनुभव कराएगा। तो मूल चीज है अभ्यास कि भोजन, जब हमें मालूम है कि शरीर है तो शरीर में भोजन भी शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है। तो भोजन हम समय समय से देते हैं तभी तो स्वस्थ रहता है। अगर हम एक बार जो चाहें कि जो पूरे जीवन भर का खा लें और दोबारा खाना ना पड़े, तो क्या संभव है? ऐसे ही मन की गति है, एक बार के अभ्यास से कुछ होना नहीं है।
बार बार आप इसका अभ्यास करते रहिए, जहाँ भी समय मिले, जिस रूप में मिले, जैसे मिले आपका इसका अभ्यास करते रहिए। और जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको खुद को अनुभव होता जाएगा। और उस अच्छाई है तो उसको रखेंगे, बुराई है निकालने का प्रयास करेंगे, तो यथास्थिति बनी रहेगी। धीरे 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 आपको जब आपके मन के सारे अच्छाई और बुराई निकल गए, एकदम शांति का अनुभव करेंगे, बिल्कुल मन अपने आप शांत हो जाएगा। वहाँ आपको मन को शांत करने की जरूरत नहीं, अपने स्वयं अपने आप बस अभ्यास आपको करना है, मन आपका शांत होता चला जाएगा। तो मूल रूप से कुल मिला करके अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। भगवान माने शरीर, शरीर में कौन सी गतिविधि किस रूप में आ रही है उसी को देखना है, इसी को जानना है, साक्षी और दृष्टा भाव में। जैसे ही आप अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करेंगे, सारी चीजें अपने आप आपसे अलग हैं सब समझ में आ जाएगा। आपके अंदर, शरीर के अंदर में अच्छाई हो या बुराई हो, जो कुछ भी है सब आपसे अलग है। तो सुख किस कारण से आ रहा है और दुख किस कारण से आ रहा है, तो कारण का जो निवारण है वो कर देने से वो सारा सामान आपका अपने आप ठीक हो जाता है। मन, चित्त, बुद्धि, शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो साहब आदमी तो जानता है कि सुख कहाँ आ रहा है और दुख कहाँ आ रहा है, तो जानता है, जानता तो है, लेकिन जैसे एक जानकारी होती है कि हमें दुख हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, हाँ। तो वो निकालने का प्रयास नहीं करता है कि ताकि अस्थायित्व आए। हाँ, निकालने का प्रयास नहीं आए तो लाखों में कोई एक आदमी आता है ना इस रूप में, तो लाखों में हम आप हैं। ये मत समझिए कि हम लोग 2-4 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो नहीं, बहुत है साहब। एक आदमी भी 1 लाख के बराबर है। एक आदमी इस साधना में 1 लाख के बराबर है। अब जानते हुए भी अनजान बन करके काम करना, अनभिज्ञ होकर के काम करना, तो उसका जो परिणाम आता है तभी तो चिल्लाते हैं। तो चिल्लाता है, ऐसे थोड़ी चिल्लाता है। चिल्लाता है बाप बाप चिल्लाता है, मैं चिल्लाता है, दादा चिल्लाता है। जैसे मंत्री जो है 1 करोड़ रुपया ले लिए, ऊपर से निकाल दिए गए, अब उनकी इच्छा क्या करती होगी? अब पश्चाताप में डूबे होंगे और क्या? डूबे होंगे पश्चाताप में। तो पश्चाताप में हम डूबे क्यों? और जब ले लिए होंगे कितनी आनंद रही होगी, जब लिए होंगे। मिला भी कहाँ उनको? मिला भी तो नहीं। मिल भी गया हो तो भी मान लीजिए, आप बताइए वो 1 करोड़ में आपकी इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपका अपना निजी धन है वो, और आप अपने निजी धन को इस कागज के टुकड़े में आपने बेच दी। तो मेन उद्देश्य साहब यह है कि अपनी सांस को हमेशा मतलब उसी पर निगाह। अनवरत है, अनवरत। जितना ही आपको देखिए, आपको अगर वास्तव में शरीर दुख का घर, पहले तो अनुभव होना जरूरी है। ये दुख का दुखालय है। दुखालय तो ये दुखालय है। और इस दुखालय में हम फंस गए हैं, दलदल इसको कहते हैं। और इस दलदल से हमें निकलना है। तो कैसे निकलेंगे आप समझ रहे हैं? दलदल में फंसा, आप तो जंगल के सिपाही रहे हैं, दरोगा रहे हैं, तो जंगलों में दलदल में जो आदमी फंस जाता है, तो आप उसको क्या ट्रेनिंग देते हैं? बहुत शांति करते हैं कि जैसे दलदल में जाओ तो हाथ पर बिल्कुल मत चलाना, बिल्कुल चलाना, जैसे हो जिस रूप में वैसे वहीं रहना। अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना दिन के बाद कोई आदमी तो वहाँ से गुजरेगा। जंगली आदमी जो लकड़ी काटने जाते हैं या शिकार करने जाते हैं, कोई तो कोई वहाँ से गुजरेगा। और जैसे गुजरेगा तो किसी की जैसे नज़र पड़ी, आपको निकालने का प्रयास करेगा। और जैसे प्रयास जो भी उस समय में उसके समझ में आएगा, वो प्रयास करेगा आपको निकालने का। तो ऐसे ही जहाँ हो वहीं बस एकदम स्थिर हो जाओ। आपको अपने शरीर में जैसे दुख अनुभव होने लगे तो बस वहीं स्थिर हो जाओ। जब तक कोई गुरु आपको मिल ना जाए इसे दलदल से निकालने के लिए, एक एक चीज़ें आपको समझा करके न निकाल दें, तब तक जब आप अपनी बात को कहीं मत कहिए। अपने जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से जब आपको निकलना है तो गुरु करना पड़ेगा, और वह आदमी गुरु होगा, वही निकालेगा। और जैसे जैसे वो आपको आपके अंदर में जो बुराइयां हैं एक एक को बता करके दिखा करके निकलवाएगा आपसे। ये बुराई है, इसको निकल जाने से ये अच्छाई अपने आप आएगा। आपको लाना नहीं है, मेहनत नहीं करना, बस खाली ये बुराई खाली निकालना है। जैसे हम लोग
देखिए ना आप सुर्ती खाते ना मैं खाता, ठीक है। तो मुंह जो है देखिए ना दुर्गंध ना आपका कर रहा ना मेरा कर रहा। जो नाक आपकी बड़ी तेज है, हमारी तो नहीं तेज है लेकिन आपकी नाक बड़ी तेज है। उस दिन जब आपने देखा नहीं वो मौर्य जी जब सुर्ती खा के आए थे, बीड़ी पी के आए थे, आप तुरंत हमसे कह रहे हैं ये बीड़ी पिए हैं क्या? गंध मारा, आपका नाक बहुत तेज है। तो अब नाक जब तेज है इसीलिए तेज है कि आप सुर्ती नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें आदत बन गई हो और आपका नाक काम नहीं करता। ये बुराई है साहब? नहीं, ये बुराई तो है लेकिन बुराई में अच्छाई भी है कि आपको समझ तो आ रही कि क्या बुराई है। बुराई में अच्छाई है कि बुराई समझ आ रही है कि बुराई है, तो उस बुराई को हम किसी को कह करके नहीं निकलवा पाएंगे। वो संतोष, जिससे मान लीजिए आप हमको कहिए तो हम निकालेंगे अपना, तो हम सुखी होंगे। लेकिन आप दुखी के दुखी तो रह गए। मेरे जैसे कितने लोग आपके पास आएंगे और सबको बताते सिर्फ जाएंगे, आप खाली बताते रहेंगे कि आप बीड़ी पिए हैं, सुर्ती खाए हैं या कुछ किए हैं, ये निकाल दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। लेकिन हम निकाले तो हम सुखी हुए ना, आप थोड़ी हुए। तो आप अपने को सुखी करने के लिए बताने की अपेक्षा स्वयं में अभ्यास करिए। कोई जो आपके पास बैठे उसको अभ्यास करने की आदत डलवाइए, स्वयं भी करते रहिए, उसको भी आदत डलवाइए। तो धीरे धीरे आपका तो अपना निकलेगा ही, वो आपकी बुराई देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और देख जान समझ कर पढ़ेंगे, पढ़ करके उसको अपने आप निकालने की कोशिश, अपने आप निकलेगा। वो निकलना भी नहीं आपको, अपने आप निकलता जाएगा। नहीं तो सर जैसे सांस है का मतलब नाक से मतलब गंध सुगंध कर लेने के लिए, तो मतलब हमारी नाक तेज है बता रहे हैं आप जैसे, तो इसका निदान कैसे होगा, क्या किया जाए इसके? नहीं तो जैसे मान लीजिए बैठे आप, अब कुछ भी हो रहा हो, नाक में, आँख में, कान में कुछ भी हो रहा, आँख देख भी रहा हो कि जैसे मतलब बैठे हैं दुर्गंध लग रही है तो बैठे रह जाए ऐसे? हाँ बिल्कुल बैठे रहिए थोड़ी देर। जैसे अभी आप बैठे हैं, अब देखिए अब आपका पैर जो है नहीं दर्द करता है, लेकिन पहले शुरू में बैठने में बड़ा दर्द करता रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करके बैठने लगे तो दर्द अपने आप समाप्त होने लगा। अब तो काफ़ी देर तक आप एक ही आसन में, हम तो बल्कि बदलते भी रहते हैं, आप तो कभी दिखता हो कि आप बदलते नहीं हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल एकदम मस्त हो। तो आपकी ये जो पैर की नसें हैं दर्द तो जरूर रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, लेकिन आपका एक आदत बन गई। तो आपके शरीर में दुख दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो जब दर्द महसूस नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि मन उससे शांत है। तो आप आगे क्या है, अपनी जो स्थिति आगे की है उस पर आप लगे हुए हैं कि मन कैसे शांत हो, मन कैसे शांत हो, तो अपने श्वास को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप के शरीर में कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है तो श्वास पे नहीं जाएगा मन ना, तो वहाँ जाएगा बार बार, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ खींचा हो रहा है, यहाँ तनाव हो रहा है, फलाने मुझको ऐसे कह दिए, क्यों कह दिए, अब उसी में मुँह गुण में रहेगा, शांति नहीं होने देगा मन। हाँ यही आप ही का अपना ही मन आपको खुद को शांत नहीं होने देगा जब तक वो भगा ले जाएगा। हाँ, जब तक वो आपको अपना कर्म करवा नहीं देगा, उससे परिणाम आपके सामने करवा नहीं देगा, पश्चाताप में डुबो नहीं देगा, तब तक वो भागेगा नहीं। वो आपको नया चीज़ आपको ऐड करता रहेगा। जैसे साहब बैठते हैं तो मन भगाता ले जाता है, यहाँ वहाँ दिखा करके भगा ले जाता है। भगाने का मतलब खाली याद कराता है ना, याद कराता है। तो आप याद मत करिए ना, बस खाली देखते रहिए, उसमें मिलिए नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बात स्मरण हो गया, तो स्मरण हो गया ठीक है, तो स्मरण तो बहुत बातें होता है, 1 मिनट में बताया था मैंने 60 बार तो सोचता है। लेकिन हमको जो मुख्य काम करना है हम वो करेंगे। जैसे साधना 2 घंटे का हम लोग बैठते हैं, अब इसमें चाहे पाथर गिरे, चाहे पानी बरसे, चाहे आग लगे, हम लोग जब बैठ गए तो बैठ गए, तो कुछ भी हो रहा हो ऐसा दृढ़ संकल्पित करके बैठना है, कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं। तो नाक हो या चाहे कान हो चाहे आँख हो, जो भी इंद्रियां हैं अपने आप आपको अनुभव कराएंगे आपको शांति का। पहले तो दुख अनुभव कराएंगे, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बीती, समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपका ही मन आपको मंथन कराएगा कि इसमें ये चीज़ें प्राप्त हो रहा था, हमने उसको उस चीज़ को नहीं लिया, उसको हमने नहीं किया, तो मेरा मन शांत है, एकदम शांत। अच्छा सर, चेतन जो है जैसे 3 अवस्था आदमी की होती है, एक जागते हुए आदमी मतलब जागृत अवस्था होती है, और एक होती है मतलब सपनों की अवस्था जिसमें आदमी सोता है लेकिन सपने देखता है, और एक अवस्था होता है बिल्कुल एकदम से गहरी नींद में सो जाता है। तो चेतना तो तीनों अवस्था में रहती है साहब ना? बिल्कुल रहती है, तीनों अवस्था में रहती है। हाँ, लेकिन जो आप नींद अवस्था में जाते हैं, शरीर आपका थका हुआ है, तो थकने के कारण आप नींद में जाते हैं।
जिससे कि थकान जो आपके शरीर की एनर्जी जो लॉस हुई है, ख़त्म हुआ आपके शरीर की जो ताकत है, क्योंकि काम बहुत करते हैं, चाहे सोचें चाहे बोलें चाहे करें, वो आपके शरीर की जो ताकत है वो ख़त्म होता है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए तो जो आदमी काम नहीं करता उसको था। एक मिनट उसको बैलेंस करने के लिए आपको नींद की ज़रूरत होती है। अच्छा। ये आपके शरीर की हाँ। जो ताकत कम हो गई है उसको बैलेंस करने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप साधना के माध्यम से आगे जाना चाहें तो आपका जो मूल रूप है शांति, वो जैसे बैठेंगे तैसे तुरंत आपका अनुभव हो जाएगा, होने लगेगा। क्योंकि मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, अपने नाक पे आके मन आपका टिकेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा तो शांत है रहेगा ही। लेकिन कुछ भी अगर सोच लिया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जैसे सोचा तैसे हलचल हुई, और हलचल कहाँ तक ले जाएगा आप शायद समझ सकते हैं। तो अंदर की जो गतिविधि है इसी पे तो कंट्रोल करना है, और इसी को कंट्रोल करने के साधन श्वास है, ईश्वर और भगवान अपना बॉडी है। कि ईश्वर के सहारे अपने शरीर में अपनी बुराइयों को देखना है। शरीर की बुराई अलग है, मन की बुराई अलग है। शरीर की बुराई है भूख प्यास नींद आलस्य निद्रा तंद्रा, ये शरीर का धर्म है, शरीर की बुराई है। लेकिन आपको मन में किसी ने कुछ कह दिया, कल्पना कर लिए, किसी ने कुछ दिखा दिया तो उसमें कल्पना करनी, ये मन की गतिविधि। इन सब चीज़ों को शांत करना है। अच्छा सर, ये आदमी सोता रहता है, मतलब जैसे आदमी परिश्रम ना करे, थके ना और सो जाए तो सिर्फ क्या होता है, सपना तो अवस्था में रहेगा वो। स्वाभाविक बात है, सपना अवस्था में रहेगा। अच्छा, वो मतलब गहरी निद्रा में नहीं जा पाएगा। नहीं, तो वो सपना तो अवस्था में रहेगा। तो वही तो जो आप देखे होंगे कि दिन भर में आलस्य में रहता है। हाँ। अगर आपको रात में जैसे रात को सोने का समय मिला है 10 से 4 6 घंटा, तो सपना तो अवस्था में रहता है आदमी फिर। तो स्वप्न अवस्था में जब चला जाता है तभी तो नुकसान करता है। जैसे स्वप्न दोष हो गया, हाँ। या काम को बाधित होगा, कोई मतलब जो भी काम होता है, क्या क्या कर रहे हैं दुनिया भर दिखाई देता रहता है। हाँ सब दिखाई सब दिखाई दे, हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर हो रहा है। तो ये है जो है मतलब, तो जागृत अवस्था में ज़्यादा रहना है। जागृत अवस्था मतलब आप जागते रहिए, जागते रहिए, सोइए कम। हाँ, तो उससे क्या है कि जो आपकी एनर्जी है नाश हो रही शरीर की, वो यथास्थिति बनी रहेगी। तो आपको थकान नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगा तो नींद नहीं लगेगी। नहीं जैसे तो अपनी चेतना में रह करके अपने श्वास का अभ्यास खूब करना है, जितना कर पाइए। नहीं तो जैसे आदमी स्वप्न सोता है, स्वप्न अवस्था में चला जाता है, तो ये कैसे कंट्रोल हो? जैसे आपको महसूस हो कि मैं स्वप्न अवस्था में जा रहा हूँ, तो आपका मस्तिष्क बता भी तो देता है। हाँ, मस्तिष्क बता देता है कि मैं स्वप्न अवस्था में जा रहा हूँ। हाँ, स्वप्न तो दिखाई देता है, स्वप्न हाँ, जा रहा जैसे आप तुरंत आपने उसी में रहते रहते आदमी उठ के बैठ जाइए, उठ के बैठ जाइए, आँख खोल दीजिए। अच्छा, आप कुछ करने लगिए, अच्छा, स्वाध्याय करिए, हाँ, मतलब श्वास देखिए, मतलब उसको खंडन कर दें, खंडन तुरंत करना है। सपनों की अवस्था को खंडन करना। हाँ, नहीं तो आप नहीं तो ये दिक्कत ये होती है साहब, क्या होता है, हम चाहते हैं खंडन करने, लेकिन सोचते हैं क्या होता है कि तुरंत उठ करके बैठ नहीं, जाइए। जैसे हम सोचते हैं उठ के बैठ जाएंगे तो क्या होता है, हमारा सवेरा हो जाएगा, फिर और काम करना ही मिलेगा। हम इस वजह से कि मतलब कुछ नहीं तो फिर आपका नुकसान हो रहा है ना वहाँ तो, नुकसान कि हो काम कर रहे हैं फायदे हाँ के ना, लिए हो रहा है नुकसान। सो नहीं रहे हैं, सपना तो अवस्था में है भी, तो हमारा नुकसान ही, सपना तो वैसे नुकसान भी आपका नुकसान हो रहा है, वैसे भी नुकसान होना है। तो आप कहें ना अच्छे के रूप में उसका नुकसान फायदा उठा कर फायदा उठा के तो जागृत हो जाइए, कुछ स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, मनन के बात को, यानी कि वो आपके मन से वो बात मिटना चाहिए, निकलना चाहिए। जैसे आप कुछ दूसरा काम करना शुरू किए, वो अपने आप भूल जाएंगे आप। जैसे भूलेंगे तैसे वो उससे जो उत्पन्न बुराई होने वाली है उससे बच जाएंगे। अब निद्रा आती सारी सपना तो अवस्था में लेकर चली जाती है। हाँ, स्वप्न में तो मैं कई बार यहाँ देखा हूँ, अचानक मैं जब आता हूँ तो आप बैठा हुआ दिखता हूँ, तो जब मैं नहीं रहता तो आप कुछ ना कुछ बरबराते रहते हैं। अच्छा, ऐसे करते रहते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये आपके अंदर की गतिविधि शांत हो कहाँ रही है? क्योंकि आप श्वास को देख ही नहीं रहे। श्वास को जैसे देखेंगे जैसे अपने आप मन शांत हो जाता है। और जैसे आप मन शांत हुआ, आपके खुद खर्राटे आने लगेंगे। बैठे बैठे खर्राटे नहीं, इसका मतलब आपका मन शांत हो गया। खर्राटे आने का मतलब क्या, मन आपका शांत हो गया। कहीं किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, आप अपने श्वास जो है अपनी गतिविधि, प्राकृतिक गतिविधि में है। तो एक मतलब हमारा कुछ मुंह बोला करता है, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती कुछ नहीं, वो आप अंदर से देखते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, तो हम देखते हैं तब ना। अब कहीं तो वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे। नहीं, सब कह रहे सही कह रहे हैं, कोई मतलब
जो बादल के बाद नहीं, बात कह रहा हूँ। नहीं सकते। तो अंदर से आप इसका मतलब कुछ देख रहे हैं, या तो कुछ आप पहले से याद किए हैं, चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, या कुछ भी आप उसको बोल रहे हैं। जितना ही बोलेंगे उतना मन आपका शांत कहाँ हो रहा है। जितने शब्द आपके मन के सामने पड़ेगा उतने भाव, क्रिया, अर्थ सब बदलेगा। तो आप शांत कहाँ हो रहे हैं? शांत नहीं हो रहे हैं, और क्रिया में जा रहे हैं। तो क्रिया जन उसका परिणाम आना ही आना है, दुख के रूप में, सुख के रूप में, आनंद के रूप में, जो कि आप स्वयं शांत स्वरूप हो। आप यहाँ कुछ न आनंद है, न सुख है, न दुख है, कुछ है ये नहीं है। आप खुद चैतन्य हैं और अपनी चेतना में हम लौट ही नहीं रहे। चेतना में रहने पे वर्तमान में रहा जाता है। वर्तमान का जो भी सिचुएशन दिखाई देता है तुरंत जन में वो कार्य हो जाता है। हमको आप कभी भी देखिए, मैं महाराज जी के साथ रहता हूँ, एकदम बिल्कुल शांत रहता हूँ। उनकी गतिविधि को देखता हूँ, कब इनकी क्या जरूरत है, तुरंत वैसे करता हूँ। उन्होंने इशारा नहीं किया कि हम फट से वो काम करके लाके उनको दे देते हैं। तो मैं चंचल भी रहता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में रहता हूँ, तो चंचल रहना पड़ेगा। स्वयं हो जाएंगे आप चंचल, क्योंकि वर्तमान की स्थिति आप जो पढ़ते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, करने लायक है, अन्यथा नहीं। करने लायक भी है तो उसमें हमारा खाली व्यक्तिगत हित है, अन्य लोगों का नुकसान है, या अन्य लोगों का फायदा है, मेरा नुकसान है। तो कैसी आपकी मन स्थिति कैसी होगी? तो अरे सबके फायदा हम करते हैं तो बाकी जीवन भाई, हमारा कौन फायदा भाई? ये भाषा मन में खुद उत्पन्न होने लगता है, जो कि उनकी फायदा में आपका फायदा है। अब मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मेरा मन कह रहा है गाली दे, तो मेरा मन कह रहा है गाली दे आपको। तो एक गाली मेरे मुंह से निकलना और पूरा दूध में खटाई डालना है। तो ये हमारे मन की गति को पता रहना चाहिए कि एक शब्द भी अपशब्द मेरे लिए क्या है, दूध में खटाई। दूध उत्तम माना जाता है। दूध पी लीजिए, पूरे शरीर को आपको भोजन देने की जरूरत नहीं, न आपको फल खाने की जरूरत, न मेवा खाने की जरूरत, न कुछ खाने की जरूरत। दूध में सब कुछ प्राप्त है, आपके शरीर को सब कुछ प्राप्त कर देता है। खाली दूध आप पीजिए, सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। और दूध में खटाई पड़ गया तो इसका मतलब उसका जो तत्व है नष्ट हुआ। तो आप स्वयं दूध हैं, अपने दूध होने का, अपने उसमें एनर्जी सबका प्राप्त करना आप समझ ही नहीं रहे। तो उसमें खटाई डाल दे रहे हैं, आँख से देख करके खटाई डाल दिए, कान से सुन के खटाई डाल दिए, नाक से सुन के खटाई डाल दिए। तो हलचल होना ही है, और जब हलचल होगा तो उसकी बुराई आपको आपके पास आना ही है। नाक आपका सूंघा, अब आपके मन में हलचल हुआ, बदबू कर रहा है, बदबू कर रहा है, आप इधर उधर ताकने लगेंगे। अब आँख बंद नहीं रहेगा, खुल जाएगा अपने आप क्रिया में। जब जैसे क्रिया में गए तैसे जो आपके शांति का अनुभव होना चाहिए, उसी बुराई के अंदर में अच्छाई में प्रकट करना अपने अंदर में, तो वो नहीं होगा। तो आप उसको निकालने में लगेंगे तो कितना पूरा आपके शरीर में जो पूरा गंदगी भरा हुआ कितना निकालोगे इसमें? कितना निकालोगे? मन में तो जो गंदगी तो है ही है, आपके शरीर में पसीना हो रहा है, सब गंदगी है, तो गंदगी है, तो सारा कुछ तो गंदगी इसी शरीर में है। तो ये इस गंदगी को ही तो साफ करना है। जब ये साफ हो जाएगा तो ये अपने आप साफ हो जाएगी। तो प्राकृतिक है, उनमें अच्छाई आएगा, बुराई आएगा, सुगंधी आएगी, दुर्गंधी आएगी, सब कुछ असामान्य भी रहेगा। तो प्राकृतिक है, प्रकृति का अपना गुण है। हम प्रकृति से परे हैं, चेतन प्रकृति से परे है, और अपनी परे होने की शक्ति को हम जान ही नहीं रहे। तो तब तक जब तक हम अपने शरीर से अलग होने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसी में हम ओतप्रोत रहेंगे, प्रकृति में बने रहेंगे। तो इस शरीर को छोड़े तो दूसरा पकड़े, दूसरा छोड़े तीसरा पकड़े, तीसरा छोड़े चौथा पकड़े, तो इसी में से क्रिया चलती रहेगी। और जब हम जो चीज़ पकड़ेंगे तो उसमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हानि होगा, लाभ होगा, तो होगा। और वही आपके मन के ऊपर असर डालता रहता है, और वही असर जो है आपकी स्थिति को नाजुक करता है। आप सही दिशा नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? मन स्थिति हमारी बिल्कुल जो हम चाह रहे हैं हम वैसा कर नहीं रहे हैं, तो करेंगे नहीं तो वो हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, शांत भाव से श्वास को देखते देखते पारदर्शी हो जाएंगे। श्वास भी वहाँ आपका देखने का भी स्थिति खत्म हो जाएगी अपने आप में। जो बिल्कुल जो खर्राटा है ना वो आपकी अपनी स्थिति है, ये तो खर्राटा आपके शरीर की क्रिया है। आप अपनी मस्ती में आ गए। आप बताइए, खर्राटा जब आता तो हमारे मस्तिष्क को कहीं आवाज जाती है? बोलिए। सोए हुए आदमी का नाक बजता है, नाक बहुत जोर जोर से बजता है, बगल वाला जानता है, पड़ोस वाला भी जानता है, बाहर वाला भी जान जाता है। अरे के सुतल में बाहु बड़ा खर्राटा लेते, लेकिन उसको खुद को नहीं पता कि मैं खर्राटा ले रहा हूँ।
उससे पूछे कहा हो कहीं खर्राटा लेता है, बाबू खर्राटा हम कहाँ लेते हैं, नहीं हम नहीं लेते। होता है। उसका मस्तिष्क में नहीं जा रहा आवाज, क्योंकि वो बिल्कुल शांत हो गया, अपनी स्थिति में है, अपनी चेतना की स्थिति में है। ये तो बाहर की जो क्रिया वहां तक नाक बजना जाएगी, खर्राटा वहां है। ये बाहर की क्रिया वहां जाएगी ही नहीं। तो नाक बजना खर्राटा है, खर्राटा ही है। नाक बजना। नाक बजना मतलब खर्राटा, और वो खर्राटा का मतलब अपनी चेतना में आप हैं, एकदम अपनी चेतना में। ये बाहर की कुछ भी जब तक वहां नाक ना बजे, आदमी सोए नाक ना बजे तो समझिए कि अपने गहरी नींद में नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब नाक बजे तभी आप अपनी गहरी नींद में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नाक नहीं बजती है, बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनकी नाक भी नहीं बजती है, वो फिर भी अपने नींद में रहते हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही आपको खुद, आप जो खर्राटा लेता है, खुद उसके नाक के खर्राटे को कान नहीं सुनता है, और कान के सामने ही खर्राटा ले रहा है, बगलिए तो 4 अंगुल में, यहाँ यहीं बगल में नहीं जा रहा। अब आप बताइए, यहीं बगल में नहीं जा रहा है, और आप नीचे का। हाँ क्या बिल्कुल इतनी आवाज आ रही है। अब देखिए हम जागृत हैं इसलिए कान में आवाज आ रही जा है, रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना में चले जाते हैं तो ये बाहर की प्रकृति की जो है व्यवस्था प्रकृति में रह जाती है, वहां तक आएगी ही नहीं। और वहां तक जाना है हमें, तभी तो ये सब छूटेगा। अरे छूटेगा जब तक नहीं, तब तक आपको तो फिर 84 लाख योनियों का चक्कर। खाली मनुष्य शरीर पावे, सैकड़ों बार मनुष्य शरीर पावे, क्या उसमें दुख नहीं है? मनुष्य शरीर में तो सारा दुख है, सारा दुख मनुष्य शरीर में ही है। जानकारी की मतलब जितने हैं दुख सुख का जानकारी मनुष्य शरीर को ही है। तब पशु में कहीं है या नहीं? किसी और किसी में नहीं, वहाँ विवेक है नहीं, वहीं दुख सुख मनुष्य शरीर ही में है। बस वो सारा जानकारी उसको, उस जानकारी दुख सुख का है ना। तब मनुष्य को दुख तो इसीलिए मनुष्य शरीर में ही दुख को जान करके देख करके उसको, जैसे आप खेत में जाते हो तो खर को देख करके उखाड़ते हो, तो निराई करते हो, मनुष्य शरीर उसको उखाड़ के फेंकते हो। ऐसे ही अपने ही जीवन में एक बुराई, पहले एक बुराई, सुरती खाते तो पहले सुरती को छोड़ो, बीड़ी पीते हो बीड़ी छोड़ो, तो उसका अनुभूत भी तो होगी आपको छोड़ने के बाद। जैसे मैं चाय छोड़ दिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज चाय छूट गया, अब चाय मेरे सामने सैकड़ों अच्छी से अच्छी सुगंधी से सुगंधी कोई ला करके रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले चाहवा नमक सुनते ही मेरे ऊँट में, यहाँ मांसपेशियों में चुनचुनाहट होती थी, मन मस्तिष्क में हलचल होता था, अरे चाय बहुत अच्छी बनी होगी, लाओ लाओ भाई लाओ। अब हमारे सामने ला करके रखिए, फिर भी हम कहते भैया मैं चाय नहीं पीता, क्योंकि अब चुनचुनाहट बिल्कुल शांत हो गया। हमारे मन के अंदर में जो खलबली मचती थी, शरीर के अंदर में जो रोग उत्पन्न हो रहा था, वो सब मस्त बिल्कुल उससे बड़ी अलग हो गए। मेरा शरीर स्वस्थ है। अब पानी पीता हूँ तो खुद महसूस होता है कि पानी पी रहा हूँ, अब खुद मालूम होता है पानी पी रहा हूँ, पानी ठंडा है, खुद अनुभव होता है शीतलता का, क्योंकि मन शांत है, चंचल नहीं है। तो चंचल मन को एकाग्र करना है तो एक चाहत सुख दुख संगन छाड़ा। चाहता तो सुख है, लेकिन दुख को भी साथ साथ लेके चलना चाहता तो कैसे होगा आप बताओ? दुख को भी साथ साथ लेके चलना चाहता तो, और सुख चाहता भी है, कैसे होगा? एक को त्याग करना पड़ेगा, या तो सुख को छोड़ दीजिए, दुख है दुख लिए रहिए, या तो दुख को छोड़ दीजिए सुख सुख लिए रहिए, या दोनों को त्याग दीजिए, अपने आप में चले जाइए, अपनी चेतना में लौट जाइए। न इस प्रकृति में आप रहेंगे, न प्रकृति से संबंधित उत्थान पतन हानि लाभ मिलन वियोग कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल अपने आप अपनी शांति में। स्वयं हम शांत है, शांत स्वरूप है अपने। तो ये स्थिति है हमारी, अपने श्वास को अभ्यास करना है, ये प्रथम स्टेज है। धीरे धीरे इसी को पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते फिर आँख को पढ़ना है, नाक को पढ़ना है, कान को पढ़ना है, सबको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते एक एक करके निकालना है। फिर अब जो आकाश तत्व है, मन आकाश तत्व है, इसमें कल्पनाएं बहुत होती हैं, तो कल्पनाओं को भी एक एक करके निकालना होगा। पहले तो जो स्थूल है, आँख नाक कान हाथ पैर पेट पीठ, जो भी स्थूल शरीर है, इसमें जो बुराई है ये तो देख देख करके निकालना है। उसके बाद मन रूपी पक्षी जो हमारे अंदर में है, वो कल्पना में जो चलता है, उसको भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वो विधि इसी के माध्यम से आपको, क्योंकि यही सहज है। अपने शरीर को ही पढ़ना आसान है। हम आपके शरीर को पढ़ के क्या करेंगे? वो तो मशीन लगाना पड़ेगा, आपके शरीर में क्या हो रहा है, नस देखनी पड़ेगी, आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपने क्या खाया क्या हो रहा।
तो बाहर की जड़ी बूटी दे देंगे, ये कर देंगे, आप ठीक हुआ, मैं तुरंत ठीक हुआ। और वह ठीक खाली थोड़ी देर के लिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक, या आजीवन तक। लेकिन मन की जो गतिविधि है वो तो शांत नहीं हुई ना। मन की गतिविधि तो ऐसी बासों उछल रही है, कल्पना में जा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी है तो ऐसा है। जैसे जो कभी आप पहले सेब नहीं खाए, ठीक, तो कल्पना नहीं की, लेकिन सुन रखे हैं कि सेब बड़ा मीठा होता है, बड़ा अमृत होता है। सामने सेब पड़ गया, आपने सेब का जो शब्द पढ़ा था या चित्र देखा था या वस्तु ही खुद सेब को देखा था, खाया नहीं था, सेब देखा। अब लेकिन बताया गया था कि सेब बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है। आपने देखा तो वो जो सुना है या पढ़ा है उसको कल्पना करने लगेंगे, जाता ये ऐसा होता है, कैसा होता है मालूम नहीं, फलाने ऐसे बता रहे थे या फलाने किताब में ऐसा लिखा है, तो कल्पना हो रही। लेकिन सेब जैसे खाते हैं तो जितना एक ही पेड़ के जितने फल हैं उसमें कुछ न कुछ 1% डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस होता है। वही सेब उसी पेड़ का जय बार खाएंगे, जय फांकी खाएंगे, तब बार आपको अलग अलग अनुभव होगा। आपके इसी मांसपेशियों में अलग अलग उसका स्वाद महसूस होता है। लेकिन आप नहीं खाए हैं तो कोई मतलब नहीं। हम तो जब तक खाते हैं तब तक वो स्वाद मेरे ऊपर रहता है, लेकिन जैसे खा करके मुंह में पानी गया, सारा अपने आप धुल, जैसे कचरा धुल जाता है, ऐसे हमारा पूरा उसे अपने आप झूल जाता है। हमारे सामने कुछ भी ला के रखिए, हमें हमारे मन में कल्पना होगा ही नहीं, बिल्कुल कल्पना नहीं होगा। हाँ, भूख लगी है, जो भी रहे सामने खा लेंगे, लेकिन उसमें विचार करके खाएंगे। भले भूखे रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम हिंसात्मक चीज़ें नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, मर जाएंगे पक्का है। भूख से पीड़ित होकर के मर जाएंगे, क्योंकि मन से मरना है ना, शरीर से क्या है। शरीर तो कितनी बार हमने पकड़ा छोड़ा धड़ा क्या क्या किया, लेकिन मन से तो पकड़ा हूँ, लेकिन यहाँ मन से ही छोड़ना है। तो शरीर छूट गया कोई बात नहीं, मन से छोड़ना है। जो मन से छोड़ना है कि हमें हिंसा नहीं करना है, हम हिंसा नहीं चाहते। हाँ, ये हिंसा की चीज़ है, हिंसा से लाया हुआ। हमें आप अब देखिए नहीं, वो आया था सुमेर, वो ले आया जब अभी तक वैसे रखा हुआ, जो कि वो महात्मा जी को मैं दे दिया था। जब वो कूलर ले गए महात्मा जी राजेंद्र दास जी, तो उसके साथ में मैंने उसका सामान भी दे दिया था, लेकिन वो कहे नहीं मैं तो अब ले लिया, अब उसका कहाँ रहा। तो संत का हो गया, संत आपको प्रसाद दे रहे हैं, हम के ठीक है रख लेता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने प्रयोग नहीं किया, मेरा मन गवाही नहीं कर रहा है। तो ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, क्या करना आप पंडित जी। नहीं, आज मैं घर जाऊँगा ना, अभी वहीं लेके जाएंगे, संत लोग खा लेंगे उसमें। लेकिन मैं नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो मेरे ऊपर तो हावी होगी। इतना ही मैं अब अंदर चला गया हूँ कि आपका कोई भी चीज़ मैं किसी से ले नहीं सकता, अपना खिला दूंगा जो मेरे पास, वो भी आप ही लोगों का, मेरा तो है नहीं कुछ। आप लोग तेरा तुझको 100 पता क्या लागे मेरा, ऐसी स्थिति करके मैं दे देता, मैं लेता। तो ऐसी स्थिति में अपने को ही जानना है, अपने में स्थिर होना है, अपने में शांत होना है, अपने इस मन की स्थिति को कैसे शांत करना, ये विधि इसी के माध्यम से आपको धीरे धीरे मिली। अब तो काफ़ी आपको मिल गई है, नहीं, बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन अब जो अभ्यास है वो अभ्यास सो करके नहीं, जाग करके, जागृत अवस्था में मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाए, तब और वो अनुभूति जैसे हो जाए, अब उसको बरकरार रखना आपका काम है। जैसे चैतन्य का आदमी नहीं रहेगा, मतलब चैतन्य जब रहेगा जब क्रिया करते हुए चैतन्य को पाएगा ना। आदमी कुछ क्रिया में रहेगा मतलब चैतन्य हो पाएगा, नहीं तो नींद नहीं आ जाएगी। यहाँ तो नींद ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मन में कोई हलचल नहीं है। लेकिन यह कि चेतना में रह करके उसका अनुभव करना है, चैतन्य रह करके, निद्रा में नहीं जाना है। नहीं, चैतन्य होकर के। निद्रा तो एक बाधक पड़ाव है ना, बाधक बंधन है। चेतना में रह करके मन की शांति का, क्योंकि मेरे मन में न अच्छाई है न बुराई है। अब वो खुद अनुभव होता है और अंदर से खुद प्रसन्नता अनुभूत होती है कि मैं देखो उनको गाली देना था, मैंने नहीं दी, ये गाली हमको दी, हम सुन लिए, बड़ा अच्छा हुआ, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो वहीं का वहीं दब जाएगा।
खुद अपने अंदर में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ये सब प्रकट होता है मन के अंदर, अपने आप खुद होता है, मन के अंदर प्रकट होता है। हाँ हाँ, तो अनुभूति होती है जब ना। आप मतलब चेतना में जाते हैं तो ये सब प्रकट होता है। बिल्कुल प्रकट होता है। अच्छा, तो वही में अपना डिसाइड करके मतलब कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, फिर उसमें भी शांत रहना है। उसमें जो अच्छाई आपको आ रही कि मैंने अच्छा हुआ नहीं, हाँ। उनको गाली दिया, उसको भी शांत कर देना है। अच्छा, ये तो मेरा कर्तव्य है भाई, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं इनको गाली दे नहीं सकता। क्यों गाली दूँ? मार देगा मेरी लाठी, तब मैं क्या करूँगा? एक चाटे मार दूँ तो हम क्या करेंगे? अभी गाली का मतलब गाली दे दे, क्रिया नहीं है, हैं? ये क्रिया नहीं नहीं तो मानसिक क्रिया हो गई ना। तो मन को मन की गति से, मन को मन की गति से ही तो पकड़ना है। अच्छा, तो जैसे ही मन की गति मानसिक क्रिया को मानसिक क्रिया से ही। हाँ, अच्छा, तो अपने आप शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाएगा। तो खुद अनुभव होता, पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता, पूरा आपका पूरा शरीर एकदम रोमांचित हो जाता है, रोमांटे खड़े हो जाते हैं। जो आपके बाल है अपने आप अनुभव होता है। हाँ, एकदम मस्त स्थिति आ जाती है। अब वही स्थिति तो आपकी अपनी स्थिति, और वहाँ हम जाना नहीं चाहते। ये बाहर की वस्तु में हमें वहाँ में हमें परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्या मतलब इसका? असल बात सब गलती पहले से हो गई है। कोई बात नहीं है, गलती हो गई हो गई। कितनी बार गलती की है इसमें हम लोग मतलब अनेकों बार गलती की है। तो आप उसी गलतियां को गलती के रूप में देख लीजिए, अपने आप शांत हो जाएगा। मन की गति, आप तो देखिए ना पत्नी है ना क्रिया है ना कोई यहाँ नहीं है, लेकिन मन में आप पकड़ के रखे हो, मन की गति से मन की गति असल को। बात साहब जो है ऐसा कि मतलब सब पौड़ा ही देते, जैसे मतलब पौड़ा देते हैं पानी में, वही वाली मतलब स्थिति सबकी बन गई है। जैसे पंडित को पौड़ा दिए, मतलब किताब में लिख दिए ऐसा हो गया है, आदमी सिर्फ जा रहा है, कर रहा है, क्रियाक्रम कर रहा है। जो भी मतलब पंडित आए कथा सुनाए, अब गोबर के गौर बना करके रख करके टीक करके पैसा चढ़वा के पैसा ले लिए, गौर को नहीं ले गए। तो ये सब क्रियाएं मतलब प्रत्यक्ष की हैं मतलब कि, लेकिन जो परंपरा बना दिए हैं मतलब, इसलिए उस परंपरा को मतलब दिक्कत तो होगा ही। और सत्य तो साहब यही है कि मतलब हम सर्वे सर्वा हम ही हैं, और हम ही को सब, और कुछ नहीं संसार के अंदर है, सब जो भी सब हम हैं, बस मुख्य बात तो यही है। तो अपने को ही तो जानना है, और जान करके अपने में शांत होना है, अपनी शांति को ही बरकरार रखना है बस। अब जैसे मन की गति में गए तैसे बहे, आपकी शांति भंग हुई, अंत में कितना भी ऊंचे चले जाओ, पश्चाताप होना ही। पश्चाताप होना है, हर चीज़ का पश्चाताप होता है, मतलब जो भी आप करेंगे पश्चाताप करेंगे। इसीलिए भाई लोग कहते हैं देखिए वर्तमान में रह करके उसका उपभोग करिए, लेकिन मन में कल्पना करके नहीं। कल्पना कीजिए मतलब जैसे कि जब आप जैसे यहाँ पे साठ भाव में बैठ रहे हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं मैं अपने घर पे ऐसा काम करूँगा, तो कल्पना हो गई। जैसे ये किसके लिए बनाया गया है? मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं ठहरा कर लूँ, मेरे लिए क्या है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूल बनाए गए, मेरे अपने लोग, आप मेरे अपने हो ना, पूरा मानव समाज मेरा है, पूरा मानव समाज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मानव है ना। अब मानव को देख रहा हूँ कि मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उस जो पीड़ा है, उस पीड़ा का जो उत्तर है वो मेरे पास है, वो साधना है। तो हमारा कर्तव्य है कि आप सभी लोगों के लिए ऐसा काम कर दें कि कोई भी यहाँ आए अपने चीज को पढ़े, अपने चीज को पढ़े, और पढ़ करके अपने चीज को जो अच्छा हो उसको रखे, जो बुरा निकाल दे। बुरा ही तो आपको परेशान किया है, पूरा परेशान किया, बुरा निकाल दीजिए, मन प्रसन्नचित रहेगा, सबको आनंदित किया रहिए। और अगर मुक्त होना चाहते पहले तो व्यवहारिक जीवन तो पहले सफल कर लीजिए। व्यवहारिक जीवन सफल हुआ तो आध्यात्मिक जीवन सफल होते देरी नहीं लगता है। सारा झंझावात व्यवहार में है, व्यवहारिक जीवन है। अब व्यवहार में करते समय ही हमें ध्यान रखना, मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, उत्तम कर्म कर रहा हूँ, मध्यम कर्म कर रहा हूँ या निम्न कर्म कर रहा हूँ। बोलते समय, देखते समय, सुनते समय तीनों का आकलन करिए। उत्तम पुरुष का भाव क्या है, मध्यम पुरुष का भाव क्या है, निम्न पुरुष का भाव क्या है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको खुद उत्तम होते जाएंगे, क्योंकि खुद उत्तम है, आप उत्तमों में उत्तम है। लेकिन अपने को हम बर्बाद कर लिए, इच्छाओं में ले जाकर के बर्बाद कर लिए। इसलिए इच्छा से मुक्त होना है, उत्तमों से उत्तम होना है। बात समझ रहे? स्वयं में जाना है, स्वयं अपनी उत्तमता का ज्ञान करना है, और प्रेजेंट में शांत रहना, एकदम मस्त शांत। आँख खुला भी रहे तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारे आँख ने क्या देखा, और देख करके मेरे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। पाने की ललक हो रही है, छोड़ने की ललक हो रही है, उसमें कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दोनों से हम परे हैं। तो फिर देखिए
कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, ना दुख चाहिए ना सुख चाहिए। पहले तो हम सुख चाहते हैं, तो सुख के साथ साथ दुख भी तो आता हाँ है, आएगा ये। और दुख लेंगे तो सुख भी आएगा। हर सुख में दुख है, सब दोनों में दोनों है, निहित है, निहित। इसीलिए हम दोनों नहीं चाहिए, शांति चाहिए, बिल्कुल शांत। आज बहुत टाइम लग गया। अब इतनी होनी चाहिए कुछ। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप क्लियर बात आदान प्रदान नहीं करें, क्लियर होगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे?